चलिए, तो संबंध एवं फलन में तो जो फंक्शन होता है वो विदाउट रिलेशन के कुछ नहीं है ना। अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो सबसे पहले संबंध डिफाइन करना पड़ेगा ना। अगर संबंध परिभाषित नहीं है तब तो फलन परिभाषित नहीं होगा, यानी संबंध नहीं है तो फलन होगा ही नहीं। अगर संबंध हो जाए तो फलन होने की कोई गारंटी भी नहीं है ना। तो जैसे शरीर के बिना आत्मा और आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही संबंध के बिना फलन का कोई महत्व नहीं है ना। अगर संबंध नहीं है तो फिर फलन होगा ही नहीं ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, यानी कह सकते हैं कि संबंध बनाम फलन, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट होता है ना, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया होता है ना वैसे संबंध बनाम फलन, या कह सकते हैं कि संबंध और फलन में क्या संबंध है, ठीक है ना। संबंध और फलन में क्या संबंध है तो फलन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, ठीक है ना। और दोनों नॉन एम्प्टी सेट जो ए और बी लिए जाएं, अगर आर ए से बी में एक संबंध है तो फिर ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट से रिलेशन होना जरूरी नहीं है, यानी ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो जरूरी नहीं है, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है जो निष्कर्ष निकला हुआ था ना, और दूसरा चीज क्या है कि ए का एक एलिमेंट बी के एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ सकता है। पहला क्या, ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हो जरूरी नहीं है। दूसरा क्या है कि ए का एक एलिमेंट बी के एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ सकता है, ठीक है ना। और फिर इस सेट ए पर क्या लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शन, यानी ए का एलिमेंट कैसा था, स्वतंत्र था, बी के जिस एलिमेंट से जुड़ना चाहे जुड़ गया, नहीं जुड़ना चाहा नहीं जुड़ा। तो ए की एलिमेंट की स्वतंत्रता क्या कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए, ठीक है ना। अब उसमें प्रतिबंध क्या था कि ए का हर एलिमेंट, समुच्चय ए का हर एलिमेंट बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो, लेकिन कैसा जुड़ा हो, अद्वितीय टाइप से, यानी एक अवयव से, ठीक है ना। तो यह संबंध हमारा क्या कहलाता है, फलन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, फलन के लिए कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे आप चाहें फलन वर्ड यूज करिए या प्रतिचित्रण या संगतता भी कह सकते हैं, संगतता, ठीक है ना। फलन कहिए चाहे प्रतिचित्रण कहो या संगतता कहिए, करेस्पॉन्डेंस, ये सब क्या होते हैं, ये सभी समानार्थी हैं, ये सभी क्या हैं, समानार्थी। अगर कहीं आ जाए क्वेश्चन वगैरह में फलन तो समझ में आ गया, अब आ जाए वहां क्या, प्रतिचित्रण, उसका मतलब भी फलन ही है, यानी जो फलन कहेगा या जो फलन की परिभाषा होगी वही किसका होगा, प्रतिचित्रण का भी होगा, और संगतता का भी मतलब वही है ना। जैसे ये हो गया आर, ये हो गया नॉन एम्प्टी सेट ए और बी, यहाँ का एलिमेंट मान लो ए है, यहाँ बी है, अब ए का एलिमेंट किससे जुड़ गया, बी से, ये क्या है, संगतता है, ठीक है ना। यानी ए बी से जुड़ा हुआ है, बी किससे जुड़ा हुआ है, ए से, ठीक है। अगर क्वेश्चन वगैरह मिल जाए कि फलन प्रतिचित्रण का संगतता, क्या सब अलग अलग हैं, नहीं, सब एक जैसे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी या फिर जल ना, और क्या बोलते हैं, नीर बोलते हैं कि नहीं, और सबका अर्थ क्या है, एक ही है, बस इसी तो। अच्छा, ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची में जाते हैं। तो वैसे ये भी है, फलन प्रतिचित्रण और संगतता, ये सब कैसे हैं, समानार्थी हैं, सबका अर्थ एक जैसा है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं डिफिनेशन पे। तो फलन की परिभाषा, तो यहां तक हम लोगों ने रखा है, ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फलन की परिभाषा क्या होगी,
डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आप कह सकते हैं ना, जो रिलेशन और फंक्शन है ये सोल ऑफ मैथमेटिक्स, हाँ यानी मैथ्स की क्या है, आत्मा है। नंबर सिस्टम अगर हटा दिया जाए तब भी मैथ खत्म हो जाएगा ना। लेकिन अगर बाकी के लिए हम देखें, कैलकुलस वगैरह हो गया, या फिर कैलकुलस हो गए, फिर आपका हो गया और भी जो भी मैथ्स के पार्ट हैं, अगर आपको फंक्शन रिलेशन फंक्शन नहीं आता है फिर समझ लो मैथ के लैंग्वेज आप समझ नहीं पाएंगे। अब यानी केवल यही नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बाकी आप जानते रहेंगे फिर भी आएगा, लेकिन अगर ये नहीं जानेंगे समझ लो आपको मैथ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। चलिए, तो फलन की परिभाषा क्या है? तो हम लोग जो रिलेशन डिफाइन किए थे वो नॉन इम्पटी सेट पर डिफाइन किए थे। अगर इम्पटी सेट ले लिया गया तब इम्पटी रिलेशन होगा, उसके अलावा और कुछ बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, नॉन इम्पटी सेट यानी अरिक्त समुच्चय। ऐसे फलन के लिए भी हम लोग जब भी डिफाइन करेंगे अरिक्त समुच्चय ही लेंगे। तो माना x तथा y, एक कैपिटल X तथा y है, दो अरिक्त समुच्चय हैं, दो अरिक्त समुच्चय हैं। तो माना x तथा y दो अरिक्त समुच्चय हैं यदि किसी नियम या संबंध f द्वारा, यदि किसी नियम या संबंध f द्वारा समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के एक निश्चित तथा अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो। संबद्ध को क्या बोलेंगे? देखो, संबंध नहीं है, संबद्ध। संबद्ध का मतलब रिलेटेड है, तो f को x से y में फलन कहते हैं। हाँ हाँ, रिलेटेड का मतलब क्या है? कौन? हाँ, देखो संबंध क्या है, एक नियम है ना। यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो किसी नियम के द्वारा संबद्ध होंगे यानी जुड़े हुए होंगे। नहीं, रिलेशन अलग है, ये संबद्ध अलग है। संबद्ध का मतलब है कौन एलिमेंट किससे जुड़ा हुआ है, और रिलेशन का मतलब क्या है? अगर क्या रिलेशन और संबद्ध एक ही होंगे? संबद्ध का मतलब है कौन किससे जुड़ा हुआ है, और रिलेशन क्या होता है? वह एक प्रकार का सबसेट होता है। तो दोनों कैसे एक हो गए? देखो, जैसे जो रिलेशन होगा तो उसमें क्या आएंगे? एलिमेंट आएंगे। अब उसके एलिमेंट कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो चीज है, समझ गए? देखो, जब तक रिलेशन नहीं होगा एलिमेंट कैसे संबद्ध हो गए? तो जब रिलेशन डिफाइन होगा किसी नॉन इम्पटी सेट से नॉन इम्पटी सेट पर, तो उस स्थिति में जो एलिमेंट आएंगे उनके एलिमेंट कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो कि R एक रिलेशन आपने दिया और उसमें एलिमेंट आपने कहा A और B ना, और A B हम कहाँ से ले रहे हैं? A से। अब इसमें A और B क्या है? रिलेट है। A इज रिलेटेड टू B ना, और B इज रिलेटेड टू A, समझ गए? तो ये तो रिलेशन है, लेकिन ये कैसे है? एलिमेंट रिलेटेड है, समझ गए ना? ये क्या है? आर रिलेशन है, लेकिन इसके एलिमेंट क्या है? ए और बी।
एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, बंधे हैं ना। तो फंक्शन की परिभाषा क्या है कि हम लोग क्या लेंगे, हमेशा ध्यान रखना, फंक्शन कहीं भी डिफाइन होगा किसी में भी, तो वहां पर कैसे ले जाएंगे, दो समुच्चय अरिक्त समुच्चय। अगर आप रिक्त ले ही लेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, फलन परिभाषित होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो माना x तथा y दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि किसी नियम या संबंध, ये देखो यहाँ संबंध लिखा है, ठीक है ना, किसी नियम या संबंध f द्वारा, हम लोग वहां क्या लिखते थे, r लिखते थे ना, रिलेशन। अब उस रिलेशन r का नाम क्या दे दिया गया, f दे दिया गया ना। अगर आप f लिखें r भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग रिलेशन को मॉडिफाई करके एक नया टर्म डिफाइन किया जा रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग r के स्थान पे f लिख देते हैं, और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं फंक्शन को f से लिखते हैं ना, f द्वारा। तो देखो संबंध क्या होता था, नियम होता था, संबंध माने नियम या सूत्र, वही। तो ये संबंध किस, ये फलन किससे आया है, संबंध से आया है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, नियम या सूत्र, ठीक है ना। तो किसी, यदि किसी नियम या संबंध f द्वारा समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के एक निश्चित तथा अद्वितीय अवयव से संबद्ध है, तो f को x से y में फलन कहते हैं। इसे f फ्रॉम ऐसे x to y, या इसके ऊपर ऐसे लगा दो, एक तरीका और बता दे रहा हूं, f फ्रॉम ऐसे x to y, ठीक है ना। ये भी फंक्शन का क्या है, नोटेशन है, से व्यक्त करते हैं। समझ गए ना। रिलेशन में भी तो हम लोग ऐसे लिखते थे, अगर आर ए से बी में एक संबंध है तो फिर हम लोग क्या बनाते थे, सिंबल में ऐसे लिखते थे ना, ऐसे यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ए टू बी, ठीक है ना। तो जो सिंबल रिलेशन का था वही क्या है, फंक्शन का है, बस रिलेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए डोमेन के एलिमेंट पर ना, कि हर एलिमेंट जहां मन करे वहां जुड़ जाता था, अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट जुड़ेंगे तो एक, पहली बात तो ए का हर एलिमेंट जुड़ेगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है, बी के किसी अद्वितीय अवयव और निश्चित अवयव से जुड़ेंगे, ठीक है ना। अब इसका सिंबल ये हो गया, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यदि फलन f के द्वारा x belongs to x, कामा y belongs to y, यदि फलन f के द्वारा x belongs to x, y belongs to y से संबद्ध हो तो इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, या निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं या व्यक्त करते हैं। हाँ, ये क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। अब इसको डायग्राम के द्वारा देख लो, तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। हम लोग समुच्चय को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना, ऐसे वृत्त से, त्रिभुज से भी रिप्रेजेंट होता है, ऐसे आयत से भी था कि नहीं, यूनिवर्सल सेट ना। तो ये भी क्या है, एक सेट है, नाम क्या दिया गया, x, अगला वाला क्या है, y है। अब x के एलिमेंट, तो मान लो इसमें एलिमेंट क्या है, x है, इसमें एलिमेंट क्या है, y है। अब कोई नियम f है, तो इस नियम f के द्वारा x का एलिमेंट x, y के एलिमेंट y से संबद्ध है, रिलेट है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां से कहां रिलेट हो रहा है, इस एलिमेंट y में, x के एलिमेंट x, y के एलिमेंट y में नियम f के द्वारा रिलेट हो रहा है, तो
किस प्रकार लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स ना। अब देखो ये जाकर के इससे जुड़ रहा है, किसके द्वारा, इसका मतलब कैसे लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, समझ गए ना। अच्छा एक चीज और, जो फंक्शन होता है ना, यह एक मशीन है, फंक्शन लाइक एज मशीन, फंक्शन एक मशीन की तरह होता है ना। जैसे क्या है, हम लोग गेहूं लेकर जाते हैं आटा चक्की पर पिसाने के लिए, तो क्या करते हैं, उसमें कीप लगा रहता है कि नहीं, चलो हम लोग मशीन बनाते हैं, फंक्शन लाइक एज मशीन। चलो ये हम लोग क्या लगा दिए, कीप लगा दिए ना, ये लो। अब इसमें क्या हम लोग एंट्री करा दिए, गेहूं वगैरह। अब यहाँ गेहूं तो नहीं डालेंगे, हम लोग यक्ष डालेंगे ना। ये फंक्शन क्या है, मशीन, फंक्शन लाइक एज मशीन ना। अब जाकर यहाँ क्या किया, खच 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 किया, ये देखो क्या निकल गया यहाँ से, y इक्वल टू एफ एक्स, समझ गए ना। तो फंक्शन लाइक एज मशीन, ठीक है ना। और फिर अगर ये सब इंटरचेंज हो जाएंगे तो फिर और ये भी चेंज हो जाएगा, इसका सिंबल भी, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले संबंध चाहिए, ठीक है ना। और संबंध में जो हम लोग डिफाइन करते थे, सेट कैसा लेंगे, नॉन एम्प्टी लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया कि लेट एक्स एंड वाई बी नॉन एम्प्टी सेट ना। तो फिर यदि यदि किसी नियम f के द्वारा, किसी नियम f के द्वारा x का प्रत्येक अवयव y के किसी निश्चित और अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो, y के एक निश्चित अवयव, ये पता रहना चाहिए ना किस एलिमेंट से जुड़ रहा है, और फिर एक एलिमेंट से जुड़े, तो फिर क्या बोलेंगे, f को x से y में फलन करते हैं। लेकिन अगर यही इंटरचेंज हो जाए, चलो अगर ये इंटरचेंज हो जाए, फिलहाल अभी चीज बाद में आएगा, मान लो कि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ मिल गया ना, ऐसे, और यहाँ एलिमेंट क्या है, y है, यहाँ क्या है, x है। जैसे हम लोग ऐसे डिफाइन किए हैं कि x का प्रत्येक अवयव y के निश्चित अद्वितीय अवयव संबद्ध हो। अब परिभाषा क्या कहते, यदि किसी नियम f द्वारा y का प्रत्येक अवयव x के निश्चित और अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो, ठीक है ना। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, ये जो y के एलिमेंट है नियम f के द्वारा x से जुड़ेगा, तो सिंबल क्या होगा, एफ वाई इज इक्वल टू एक्स। यानी ये जो है ना, ये कोई और नहीं है, ये क्या हुआ, एफ एक्स द्वारा जुड़ा और क्या आ गया, एफ एक्स। ये जो x है एफ के द्वारा जुड़ा, वैल्यू क्या है, एफ एक्स। ये किस में जा रहा है, y में। अब इसका नाम एफ एक्स नहीं, अब इसका नाम क्या होगा, y होगा, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या होगा, y ना, अर्थात ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज यहाँ लिखा गया है, यदि फलन f के द्वारा x y से संबद्ध हो तो इसे निम्न प्रकार से परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो ये परिभाषा याद रखना, अगर ये परिभाषा नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकते। चलो नोट करो इसे। अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, फंक्शन लाइक एज मशीन, लाइक एज ए मशीन। मशीन का मीनिंग क्या होता है, एम ए ना, फंक्शन लाइक एज मशीन ना। जैसे कि आटा चक्की जो मशीन होता है उसके अंदर जांता लगा रहता है ना, उसे एफ मान लो, अब जो गेहूं डालते हैं उसे एक्स मान लो। अब गेहूं जो आटा बन करके निकला वो क्या है, ये वाई कह दो या फिर क्या कह दो, एफ एक्स, यानी एक्स यानी गेहूं या आटा चक्की जो उसके अंदर जांता लगा था वो दोनों मिल करके क्या बना दिए, एफ एक्स ना। अब क्या गेहूं निकलेगा, नहीं ना, अब तो आटा निकलेगा। लेकिन काम कौन कौन किए, वो जो जाता था और फिर जो गेहूं था वो मिलकर काम किए, फिर एक नया प्रोडक्ट मिला, क्या मिला, एफ एक्स, उसका नाम क्या हुआ, आटा ना। यानी ये एफ एक्स किसके बराबर कर दिया गया, वाई के बराबर, ठीक है ना। तो फंक्शन किस तरह का है, एक मशीन की तरह ना, फंक्शन लाइक एज ए मशीन या फंक्शन वर्क एज ए मशीन, फलन मशीन की तरह कार्य करता है ना।
इस चीज को ऐसे भी आप समझ लो एक बार फिर से ना, जैसे यहाँ एलिमेंट क्या है, यक्स है। अब यह यक्स एलिमेंट यक के द्वारा चलेगा, यानी यक जैसा जैसा कहेगा यक्स वैसा ही करेगा, ठीक है ना। मतलब जैसे हम चाहें वैसे आप करें, जैसे हम चाहें पढ़ने के लिए वैसे आप पढ़ें ना। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग साथ साथ चलेंगे, है ना। तो यक्स जो है, यक्स यफ एक नियम के द्वारा क्या करेगा, जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा, यफ यक्स। और ये जो यफ यक्स बनाएगा वो जाकर कहाँ मिलेगा, वाई में, ये वाई में चला जाएगा, ठीक है ना। यफ के द्वारा जब यक्स जुड़ेगा, नियम का पालन करेगा, तो क्या बनाएगा, यफ यक्स। और ये यफ यक्स क्या करेगा, वाई में चला जाएगा। तो देखो ये वाई में चला गया, तो अब इसका जो नाम एफ एक्स है, अब इसका नाम एफ एक्स नगर क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। अब वाई क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये वाई का एलिमेंट है, यानी वाई में जा रहा है, यानी वाई का जगह ले रहा है ना। इसलिए हम लोग इसका नाम क्या रखेंगे, वाई। इसलिए क्या बनता है कि अगर यक्स का एलिमेंट वाई से रिलेट हो रहा है तो उसे क्या लिखेंगे, वाई बराबर एफ एक्स। और फिर अगर वाई का अवयव एक्स से रिलेट हो रहा है तो क्या लिखेंगे, तो ये एफ के द्वारा ये वाई जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, एफ वाई बनाएगा। वो किस में जाएगा, यक्स में जाएगा। जब यक्स में जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे एफ वाई लिखेंगे कि नहीं, लेकिन है किस में, यक्स में, इसलिए हम लोग इसको यक्स के बराबर कहेंगे। समझ गए ना। चलिए अब इसमें नोट में है कि प्रत्येक फलन, प्रत्येक फलन क्या होता है, संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन हो आवश्यक नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। प्रत्येक फलन प्रत्येक फलन संबंध होता है, किंतु किंतु प्रत्येक संबंध फलन हो आवश्यक नहीं है। फलन हो आवश्यक नहीं है, इसका मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए अब हेडिंग लिखना इसमें, प्रतिबिंब क्या होता है। यदि समुच्चय यक्स का प्रत्येक अवयव यक्स फलन यफ के द्वारा समुच्चय y के किसी निश्चित अवयव y से संबद्ध होता है तो f के अंतर्गत यक्स का प्रतिबिंब
यक्ष का प्रतिबिंब तथा, यहाँ प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब दोनों लिख लो एक साथ, यानी प्री इमेज, तथा एक्स को एफ के अंतर्गत वाई का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा 10th में, हाँ, प्रतिबिंब बनना याद है। वहां पर हम लोग चित्र से मतलब, यहाँ चित्र से मतलब नहीं है, एलिमेंट्स मतलब है। वहां जो चित्र होता था, वस्तु बोलते थे ना, वस्तु, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, अवयव। जो फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर में लोग पढ़ते थे, वहां जिसका इमेज बनता था उसे वस्तु बोलते थे, जिसका इमेज बनता था उसको वस्तु बोलते थे, और जो दिखाई देता था उसको क्या बोलते थे, प्रतिबिंब, इमेज बोलते थे। ठीक है ना। तो वैसे यहाँ भी है, ये जो हम लोग प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, ये किसका पढ़ रहे हैं, फलन का। ठीक है ना। तो यदि समुच्चय यक्ष का प्रत्येक अवयव, यक्ष कैपिटल यक्ष है, ये समुच्चय है, का प्रत्येक अवयव यक्ष फलन एफ के द्वारा, तो बताया गया ना, ये माने क्या, सूत्र, नियम, ठीक है ना, शर्त, प्रतिबंध, समझ गए ना। समुच्चय y के किसी निश्चित अवयव y से संबद्ध होता है, तो f के अंतर्गत समुच्चय x का प्रत्येक अवयव x फलन f के द्वारा समुच्चय y के किसी निश्चित अवयव y से संबद्ध होता है। यानी x y से जुड़ रहा है, किसके द्वारा, f के द्वारा। तो इस y को x का क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। इस y को x का f के अंतर्गत क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। लेकिन x को क्या बोलेंगे, f के अंतर्गत y का पूर्व प्रतिबिंब ना। अच्छा, वैसे ना समझ में आ रहा हो तो इसको डायग्राम बनाइए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैप। तो मैप कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम x टू y, फ्रॉम x टू y। यहाँ एलिमेंट हम लोग क्या ले लिए, x का x लिए है ना, x का प्रत्येक अवयव x, फिर y का अवयव क्या ले रहे हैं, y ले रहे हैं, ये ले लीजिए। अब ये f के द्वारा क्या हो गया, संबद्ध हुआ। f के द्वारा x का प्रत्येक अवयव संबद्ध होना चाहिए ना। तो इस y को क्या बोलेंगे, इस y को बोलेंगे इमेज, प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब बोलेंगे, x का। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री इमेज ना, पूर्व प्रतिबिंब। अब समझ में आ गया। अब फिर से डिफिनेशन पढ़ो। यदि समुच्चय x का प्रत्येक अवयव x फलन f के द्वारा समुच्चय y के किसी निश्चित अवयव y से संबद्ध होता है, तो f के अंतर्गत x का प्रतिबिंब क्या बना, y बना ना। फिर y को क्या बोलेंगे, तो x को y के f के अंतर्गत y का पूर्व प्रतिबिंब, यानी ये पूर्व प्रतिबिंब है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। और y बराबर हम लोग क्या जानते हैं, f(x). अभी डिफिनेशन में देखें, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब की बात हम लोग तभी कर पाएंगे जब फलन डिफाइन होगा। ठीक है ना। तो किसी फलन का प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या है, समझ में आया, नोट करिए इसको।
चलो नोट है, यदि समुच्चय x से समुच्चय y में f एक फलन है, तो यदि समुच्चय x से समुच्चय y में f एक फलन है ना, या फिर इसको ऐसे लिखो, अर्थात अब इस पूरे को हम लोग मैथमेटिकली सिंबल में क्या लिखेंगे, ये ऐसे, ठीक है ना। यदि समुच्चय x से समुच्चय y में f एक फलन है तो हम लोग सिंबल में क्या लिखेंगे, f such that x tends to y। तो अब इसमें नंबर 1 कंडीशन क्या है, या निष्कर्ष निकला कि समुच्चय x का प्रत्येक अवयव, इसे मिटा दें, समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y में f प्रतिबिंब अवश्य होगा, अवश्य होगा, किंतु समुच्चय y के प्रत्येक अवयव का समुच्चय x में पूर्व प्रतिबिंब का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y में यह प्रतिबिंब अवश्य होगा, लेकिन y के प्रत्येक अवयव का समुच्चय x में पूर्व प्रतिबिंब हो जरूरी नहीं है। फलन का परिभाषा आपने क्या पढ़ा, फलन का परिभाषा आपने ये पढ़ा कि अगर x और y दो नॉन एम्प्टी सेट है और किसी नियम f के द्वारा x का प्रत्येक अवयव अर्थात कोई छूटना नहीं चाहिए y के निश्चित और अद्वितीय अर्थात केवल एक अवयव से जुड़ा हो ना। अगर मान लो यहाँ पे से बहुत सारे एलिमेंट हैं, अब देखो सबको मैं एक से ही जोड़ रहा हूं, बताओ x का प्रत्येक अवयव y के अवयव से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ठीक है, पहला शर्त फुलफिल। दूसरा क्या है, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के कई एलिमेंट से जुड़ा है, तो यानी इसका इससे रिलेशन है। ये देखो ये तो अलग है ना, ये भी एक से जुड़ा है, ये भी क्या है, एक से जुड़ा है, सब एक से ही जुड़े हैं लेकिन सब अलग अलग हैं, सब एलिमेंट क्या है, अलग अलग है ना। जैसे अगर मान लो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, मैं इसका नाम दे दिया ABCDE। अब बताओ 1 21 जुड़ा है ना, और 2 वो भी एक एलिमेंट जुड़ा है, 3 वो भी एक एलिमेंट जुड़ा है, 4 वो भी एक एलिमेंट जुड़ा है, 5 वो भी एक एलिमेंट जुड़ा है, और 6 क्या है, वो भी एक ही एलिमेंट जुड़ा है। क्या यहाँ का एक एलिमेंट दो लोगों से जुड़ा है, नहीं ना। x का प्रत्येक अवयव y के अवयव से जुड़ना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है, निश्चित अवयव से और इक्कई अवयव से जुड़े। तो बताओ a क्या है, निश्चित अक्षर हो गया, अवयव हो गया, लेकिन बताओ क्या एक y के दो लोगों से जुड़ा है, समझे कि नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इमेज ना। तो 1 का इमेज a,
तो ए का प्री इमेज 1 ना। इसको मिरर में थोड़ा देख लो, मिरर के लिए मिरर बनाओ। अब देखो ये हम मिरर बना दिए, अब ये क्या लिख दिए x, या मान लो आप खड़े हो गए तो आपका इमेज पीछे बनता है कि नहीं बनता है ना। आपका इमेज यहाँ बना, या परछाई ले लो, आपकी परछाई बन गई ना। तो मान लीजिए कि ये जो दिख रहा है पीछे ये मेरी परछाई है ना, और मैं सामने हूं तो मेरी परछाई ये है ना। तो इस परछाई का वास्तविक वस्तु कौन है, मैं हो गया, है ना। तो वैसे अगर इसका इमेज बनेगा ये, तो ये जो है ना इसको यक कह दो मिरर को, ठीक है। अब इसका इमेज यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, दिखाई देगा। अब वो कैसा दिखाई देगा नहीं पता, हम लोग नाम दे दिए क्या, वाई। तो इसे क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब, इमेज बोलेंगे ना। बताओ ये प्रतिबिंब किसके अनुसार, किसके अंतर्गत बना, यफ के अंतर्गत। ये जो प्रतिबिंब वाई बना यफ के अंतर्गत बना, लेकिन किसका बना, तो ये प्रतिबिंब है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन है, पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है ना। या इसे हम लोग क्या बोल देंगे, वस्तु कह देंगे। इस वस्तु का इमेज ये है, प्रतिबिंब ये है, और इस प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, ये है, जो हम लोग फिजिक्स भाषा में बोलते थे। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, इसे पूर्व प्रतिबिंब अवयव के रूप में है। ये क्या है, प्रतिबिंब है, किसके द्वारा बना, यफ के द्वारा। यही है कि समुच्चय यक्ष का प्रत्येक अवयव समुच्चय वाई में यह प्रतिबिंब अवश्य होगा, अवश्य होगा, देख लो अवश्य है कि नहीं है, अगर फलन है तब। लेकिन क्या वाई के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब यक्ष में है, यानी देखो ये कहीं ऐसे आ रहा है, देखो 1 इधर गया, यानी 1 ए से रिलेट हुआ, ए भी तो 1 से रिलेट है, तो 1 का प्रतिबिंब ए है, तो ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, तो 2 का प्रतिबिंब कौन है, ए है, ए का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, ठीक है ना। और फिर 3 का प्रतिबिंब ए है, ए का पूर्व प्रतिबिंब 3 है। तो यहाँ के हर एलिमेंट का इमेज वाई में मिलेगा अगर फलन है तब, लेकिन वाई के हर एलिमेंट का प्री इमेज मिले जरूरी नहीं है। आया समझ में। जैसे कभी आप भूत वाला पिक्चर देखे होंगे ना, शीशा में देखेंगे वो चुड़ैल, वो नागिन दिखाई देती है, लेकिन इधर दिखाई देता नहीं है, एकदम वही समझ लो। तो क्या उसका पूर्व प्रतिबिंब बना, नहीं ना। आप ऐसे शीशा के सामने खड़े हो गए, आप दिखाई दे रहे हैं, अब वो भी दिखाई देगा आपके पीछे खड़ी है या खड़ा है ना, लेकिन जैसे आप पलट कर देखेंगे दिखाई देता है नहीं ना। तो क्या उसका पूर्व प्रतिबिंब दिखाई दिया, नहीं दिया। वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन आपका दिखाई दे रहा है ना। तो जो दर्पण के सामने वास्तविक रूप में खड़े होंगे दिखाई देगा जरूर, 100% दिखाई देगा, लेकिन जो दर्पण में दिखाई दे रहा हो वो रियल में दिखाई दे जरूरी नहीं है। अब उसको यहाँ कनेक्ट कर लो कि यक्ष के हर एलिमेंट का इमेज यहाँ मिलेगा, अगर यह फलन है तब यक्ष से वाई में, यक्ष के हर एलिमेंट का इमेज वाई में मिलेगा, लेकिन वाई के हर एलिमेंट का प्री इमेज मिले जरूरी नहीं है। ए का मिल रहा है, लेकिन बताओ बी सी डी ई मिल रहा है, इसका पूर्व नहीं मिल रहा है। अब समझ में आ गया। कहां पे, प्रति, ठीक है। अभी समझ में आ गया इसका मीनिंग। तो जो नोट में था कि यक्ष यदि समुच्चय यक्ष से समुच्चय वाई में अब एक फलन है, अर्थात इस तरीके से सिंबल में, तो यक्ष के प्रत्येक अवयव समुच्चय वाई में यह प्रतिबिंब अवश्य होगा, लेकिन समुच्चय वाई के प्रत्येक अवयव का समुच्चय यक्ष में पूर्व प्रतिबिंब हो आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी। अगर हो गया तब नया चीज क्या बनेगा, ठीक है ना, नहीं हुआ तब क्या बनेगा। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन ना। अब ये नहीं कि नहीं बना तो कुछ नहीं होगा, नहीं, कुछ न कुछ होगा जरूर, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड में क्या है, नोट नंबर सेकंड में, यानी फंक्शन से निष्कर्ष है। नंबर 1 निष्कर्ष आपने देखा, नंबर सेकंड में क्या है कि समुच्चय x के किन्हीं 2 या 2 से अधिक, समुच्चय x के किन्हीं 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय y में एक ही यफ प्रतिबिंब हो सकता है। यफ प्रतिबिंब का मतलब यफ के द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है ना। किंतु समुच्चय y के किन्हीं 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय x में एक ही पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो सकता ना। अब इसका मतलब देखिए,
ये हो गया f, ये हम लोग लिए x और ये y, ठीक है ना। तो दो समुच्चय हैं और समुच्चय फलन परिभाषित करने के लिए कैसा लेना पड़ेगा, नॉन इम्पटी, ऑलवेज नॉन इम्पटी ना। इम्पटी सेट के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है ना। तो अब जैसे हम लोग एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 और हम लोग ले लिए यहाँ पे a b c ले लो, चलो ऐसे। अब देखो क्या बोल रहा है कि x के किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय y में एक ही यह प्रतिबिंब हो सकता है ना। यानी x के ढेर सारे एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे हो सकता है कि नहीं, देखो एक एलिमेंट एक यहाँ देखो दो से ज्यादा का हुए, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा का भी हो सकता है ना। लेकिन इसका उल्टा क्या कहता है, यानी इसके दो या दो से अधिक अवयवों का एक ही इमेज y में बन सकता है, एक का इमेज, यानी सब जाकर के एक पे टूट पड़े ना। जैसे मान लो 1000 आदमी है, कुआं एक है, प्यासे सब लोग हैं, तो क्या करेंगे, सारे हजार आदमी एक कुएं पर कूद पड़ेंगे ना। ऐसा इस स्थिति में है फलन के केस में। लेकिन इसका उल्टा कि y के हर अवयव के लिए एक ही पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो सकता ना। अगर हो गया तो फिर क्या होगा, देखो ये लिए हमने इसको इधर कर दिया, पूर्व प्रतिबिंब है, ध्यान रहे ऐसे, और बाकी हमने यहाँ पे कुछ और एलिमेंट लिख दिया, चलो डी, बाकी सब को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया ना। एक थोड़ा और बना लेते हैं, चलो ई कर लिए, ठीक है। अब देखो बताओ क्या ये फलन होगा तब, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि x के एक अवयव दो y के दो एलिमेंट b और c से जुड़ा हुआ है, जबकि फलन क्या कहता था कि x के हर एलिमेंट का इमेज y में निश्चित और अद्वितीय अर्थात केवल एक से जुड़ना चाहिए। समझ गया ना। तो अब इसका मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब समझ आया कि x के किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवों का y में एक ही इमेज हो सकता है, यानी सब लोग एक का इमेज बनाए। लेकिन y के दो या दो से अधिक अवयवों का x में एक ही प्रतिबिंब कभी नहीं हो सकता, अगर हो गया वह फलन नहीं होगा ना। अब देख लो फलन बना रहा है, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। आगे समझ में। तो फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, ये इतना कंडीशन हो, ठीक है ना, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो परिभाषा एकदम अच्छे से तैयार रखना, ठीक है ना। परिभाषा अगर आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन आप एक भी नहीं कर पाएंगे, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन तो हो ही नहीं करेगा फिर, समझा ना। बस लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, एग्जाम में आएगा तो फिर सारा क्वेश्चन कर लेंगे। जब ये सब कंसेप्ट को नहीं तैयार रहेंगे तो क्वेश्चन आप कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। मिरर इमेज, हाँ तो मिरर इमेज तो है ना, नहीं नहीं मिरर इमेज कहाँ होगा, नहीं कैसे होगा, ये क्या है बताओ, इस वस्तु का इमेज दो ठो बनेगा, नहीं ना, इस वस्तु का इमेज दो नहीं बनेंगे। अरे जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, दर्पण के सामने, तो क्या आपका दो इमेज बनेगा, नहीं बनेगा ना। हाँ जैसे छाया क्या हो गया, छाया को प्रतिबिंब मान लो, जैसे मिरर के सामने खड़े हो गए, चलो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, अब उसके बाद अब उसमें तो प्रैक्टिकल करो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है, इसी का इमेज बनेगा। अब छाया कहाँ रहेगा बताओ, तो पीछे रहेगा, दिखेगा वो। अगर परछाई, जैसे दर्पण आपने यहाँ रखा है और आप खड़े हो गए, आपकी परछाई यहाँ बन रही है एकदम चटकील टाइप का, तो उसका इमेज वहां दिख सकता है, अन्यथा परछाई कहाँ बनती है, नीचे बनती है ना, तो उसका इमेज वहां बनेगा। जैसे एकदम वस्तु क्या एकदम ऐसे रख दो, हाँ
तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसी का इमेज बनेगा बस, ठीक है ना। चलो अब इतना तैयार करके आना, याद करके आना अच्छे से।